तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पर एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज से क्या मतलब है? तो मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ऐसे एक कोई सिस्टम है जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, Q5। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज से क्या मतलब होगा? जो टोटल चार्ज होगा इस सिस्टम के ऊपर वो इक्वल होगा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्ज तो क्या होगा? टोटल चार्ज is equal to algebraic sum of all charges। algebraic sum of all charges यानी जितने भी चार्जेस होंगे सबका algebraic sum, यानी टोटल चार्ज को भी मान लो Q से लिखते हैं तो सभी का सम क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Q5 प्लस एंड सो आगे भी होंगे तो सो n तक हो जाएगा तो n लिख देंगे। तो ये होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या होगी? सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब है भाई? कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उस पे टोटल चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए, उसको बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उस पे टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप में अकेला हो, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो, कोई चीज बाहर से अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, उसको बोलेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। मान लेते हैं जैसे भी मान लो एक रूम के अंदर या कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अकेला सिस्टम है, इसके अंदर चार्ज है 4 प्लस 4 यहां पर है, प्लस 5 यहां पर है और माइनस 3 यहां पर है। अब होता क्या है भाई? मान लो कुछ चार्ज यहां से यहां पर चला जाता है, यहां से यहां पर चला जाता है, यहां से यहां पर आ जाता है। तो चार्ज क्या होगा? इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा ना ही कोई बाहर जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम है तो हो सकता है कुछ चार्ज यहां पर चला जाए, यहां से यहां चला जाए, यहां से यहां चला जाए। तो चार्ज क्या हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मान लो जो चार्ज आ जाता है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लो यहां पर हो जाता है -2, यहां पर हो जाता है +7, यहां पर हो जाता है +1। ठीक है। अगर यहां पर टोटल चार्ज की वैल्यू देखी जाए +4 +5 9 -3, यहां पर कितना होगा? 6। यहां पर देखा जाए +1 +7 8 -2 6, तो यहां पर भी चार्ज क्या रहेगा? +6 रहेगा। यहां पर भी चार्ज कितना है? +6 है। तो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हो सकता है वो क्या हो जाए? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कुछ और भी एग्जांपल है वो भी समझते हैं। भाई चार्ज को जो है वो बनाया भी जा सकता है, नए चार्जेस बन भी सकते हैं और चार्जेस को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। नए चार्जेस बन भी सकते हैं
और नए चार्जेस और जो चार्जेस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, लेकिन इन पेयर्स, इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। जब भी चार्ज को क्रिएट किया जाएगा, जब भी चार्ज क्रिएट होगा तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट पेयर में क्रिएट होगा। तब भी जब भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा तब भी क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट पेयर में डिस्ट्रॉय होगा। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है पेयर प्रोडक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इन पेयर प्रोडक्शन, तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक गामा फोटॉन्स, जो गामा फोटॉन्स होता है उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिट्रॉन्स। दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। जब गामा रे फोटॉन्स डिवाइड होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज में, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, दूसरा क्या बनता है, पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर देख सकते हैं भी जो चार्ज है उसको हमने चार्ज जो क्रिएट हुआ वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के पेयर की फॉर्म में मतलब प्रोड्यूस हुआ, जिसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। दूसरा एग्जांपल है एनहिलेशन। एनहिलेशन का मतलब होता है इकट्ठे होना, इसी के जस्ट अपोजिट है। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तब जब कंबाइन होते हैं तो गामा रे फोटॉन्स बनते हैं, लेकिन 2 बनते हैं, दोनों के ऊपर 0 चार्ज होता है। ठीक है भाई। अगर यहाँ पर टोटल चार्ज की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ पर इस साइड भी 0 होगी, इस साइड भी 0 होगी, तो चार्ज क्या रहा, कांस्टेंट रहा। चार्ज यहाँ पर भी 0 था, इधर भी 0 है। ऐसे ही यहाँ पर अगर इस साइड चार्ज, टोटल चार्ज की वैल्यू देखी जाए वो भी 0 है, इस साइड देखा था इस साइड भी 0 है। इसको बोलते हैं एनहिलेशन। तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, कांस्टेंट रहेगी। यानी चार्ज जो है वो ना तो उसको भाई मतलब मिटाया क्रिएट किया करेंगे तो वो भी पेयर में होगा, इक्वल एंड अपोजिट पेयर में, और डिस्ट्रॉय करेंगे तब भी क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट पेयर में डिस्ट्रॉय होगा। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा का मतलब होता है भी एक पैकेट यानी गुच्छा। जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो एक पैकेट की फॉर्म में होगा, और जब भी चार्ज जो होगा एक पैकेट की फॉर्म में होगा तो उस पैकेट में जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, उसको हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी जो टोटल चार्ज होगा किसी भी सिस्टम के ऊपर वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था क्या होती है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ए चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू माइनस में जाती है, प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू प्लस में होती है। जैसे E की वैल्यू हमने पहले ही बताया था आपको कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात है तो ये वैल्यू प्लस होगी, अगर इलेक्ट्रॉन की बात है तो ये वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव वैल्यू और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस वैल्यू। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी जो बेसिक यूनिट है E, ये n क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए इसको हम Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE से भी लिख सकते हैं।
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई से भी लिखा जा सकता है। अब एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन ई नंबर। प्लस किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, माइनस किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो भाई जो टोटल चार्ज होता है किसी सिस्टम के ऊपर, ठीक है, वहां पर वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट क्या होती है, ई को बोलते हैं। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम फॉर प्रोटॉन के लिए प्लस वैल्यू हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन उसके लिए ये माइनस में होगी। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो 3 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर पढ़ी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।